अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निक। होप आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वाइवा की प्रिपरेशन करेंगे। हम एक फॉर्म बनाएंगे जिससे हम यूज़र से डाटा लेंगे और डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उस फोल्डर में जाना है जिसमें आपने अपना जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डी में इंस्टॉल किया है और फिर जैम्प में और उसके बाद htdocs में। यहाँ पर आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना किसी भी नेम से। मैं यहाँ नेम दे रहा हूँ निक वाइवा। और अब आपने इस फोल्डर के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या आपने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेना। हमने इस डॉक्यूमेंट का नेम रखना है index.php। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन शो नहीं हो रही तो आप इस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही ओपन कर लें और यहाँ फाइल में जाएं और यहाँ पे सेव एज़ पे क्लिक करें। और अब आपने उसी फोल्डर के अंदर रहना है जो आपने अभी क्रिएट किया है, जैसा कि मैंने अभी बनाया था निक वाइवा के नेम से। और ये मेरा फ़ोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, ये जैम्प में जाके htdocs में जाके और फिर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था निक वाइवा। अब मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.php और सेव। इसको बंद कर दें। आप देखें यहाँ पे मेरी index.php की फ़ाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को आप रिमूव कर दें, डिलीट। ओके, अब आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपना सबलाइम ये ओपन करना है। यहाँ से सर्च कर लें सबलाइम टेक्स्ट और इसको ओपन कर लें और इधर से आप प्रोजेक्ट में जाएं, ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट करें और उसी फोल्डर में जाएं जहाँ पे आपका जैम्प पड़ा हुआ है। मेरा यहाँ पे डी में है और जैम्प, उसके बाद htdocs और यहाँ पे मैंने बनाया था फोल्डर निक वाइवा के नेम से। ये रहा निक वाइवा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर भी आ गया और जो मैंने अभी फ़ाइल बनाई थी वो भी आ चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फॉर्म का कोड लिखूँगा HTML। सबलाइम के अंदर आप HTML लिख के टैब प्रेस करेंगे तो बाकी का कोड ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अब टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ वाइवा विद निक और यहाँ बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे अपना फॉर्म बनाऊँगा। सबसे पहले मैं फॉर्म का टैग दूँगा और इसका मैं मेथड रखता हूँ पोस्ट और फॉर्म का क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर मैं लेबल रखता हूँ, एक लेबल लिख के टैब प्रेस करेंगे तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम, उसके बाद एक इनपुट फील्ड रखता हूँ, टाइप इसकी टेक्स्ट रख लेता हूँ और इसका नेम में मैं रखता हूँ नेम और यहाँ इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। अब इस पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ ईमेल और इसकी टाइप मैं ईमेल कर देता हूँ और इसका नेम भी कर देता हूँ ईमेल। ये जस्ट नेम है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है जो आपने टाइप में बताया है। यहाँ पे ये नेम कुछ भी हो सकता है, ईमेल 1 2 कर सकते हैं, ईमेल 1 2 कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं ईमेल ही कर रहा हूँ इसको। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारा क्या शो हो रहा है। अब आपको पता है कि PHP का प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए आपको जैम्प स्टार्ट करना पड़ता है, तो यहाँ से मैं जैम्प को सर्च करूँगा और जैम्प को हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अपाची और MySQL इन दोनों को स्टार्ट कर लेना। जब ये ग्रीन हो जाए तो मतलब ये रेडी हैं। अब इसको मिनिमाइज़ कर दें या क्रॉस कर दें। यहाँ पे आप देखें अगर तो ये हमारा जैम्प चल रहा है। ओके, मैं इसको अब सेव कर लिया। अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट और / और उस फोल्डर का नेम जिसके अंदर मैंने ये फ़ाइल बना के रखी हुई है वो थी निक वाइवा। ठीक है, ये देखें मेरा जो मैंने 2 इनपुट फील्ड रखी हुई थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे एक VR का टैग लगा देता हूँ, लाइन ब्रेक का।
इसको सेव करके दोबारा से रिज़ल्ट चेक करता हूँ इसका, रिफ्रेश, और ये देखें एक और BR का टैग लगा लेते हैं ताकि वो और नीचे शो हो जाए। रिफ्रेश, अब बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ, इस बार ये BR के टैग भी कॉपी कर लेते हैं साथ ही, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ पासवर्ड लेबल, यहाँ पे इसका मैं E कैपिटल कर देता हूँ, ओके। और इसकी जो टाइप है इनपुट टाइप, ये भी पासवर्ड कर देता हूँ, और इसका जो नेम है ये भी कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे पासवर्ड ही रख रहा हूँ। अब इसके बाद एक और इनपुट लेते हैं, और इसकी टाइप मैं रखता हूँ सबमिट। आपको पता है कि जब हम इनपुट की टाइप सबमिट रखते हैं तो वो एक बटन बन जाता है, और इसका नेम भी रख लेता हूँ सबमिट, सब रख लेता हूँ नेम सब, और इसको सेव करते हैं और रिज़ल्ट को चेक करते हैं। अच्छा, इसका ये BR का टैग मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देता हूँ ताकि बटन थोड़ा सा नीचे हो जाए। एंड रिफ्रेश, यहाँ पे हमारा नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों हमारी इनपुट फील्ड शो हो रही हैं, और ये हमारा बटन है। अब अगर इन मैं इनपुट्स को खाली छोड़ता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। वो इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज़ किया हुआ सब में, ठीक है। अब फॉर्म हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने अब क्या करना है कि हमने इससे डाटा लेना है और अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। इसके लिए हमें डेटाबेस भी बनाना पड़ेगी, और मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ localhost/php my admin, एंटर। ये हमारा PHP my admin ओपन हो गया। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। नई डेटाबेस बनानी है तो सबसे पहले हमें डेटाबेस का नेम देना पड़ता है। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम दूँगा YYDB, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब हमें ये पूछ रहा है कि आपने टेबल, ये देखें क्रिएट टेबल लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल, और इसके नीचे है कि आपने टेबल का नेम क्या रखना है, और उसके बाद जो है जो आपने इसकी फील्ड कितनी फील्ड रखनी है, जो आपके कॉलम होते हैं टेबल में आपने वो कितने रखने हैं। मैं टेबल का नेम रखता हूँ डाटा, और आगे जो कॉलम है हम कॉलम बनाते हैं आईडी के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी इनपुट फील्ड कितनी है। हमारी इनपुट है यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड्स हैं, और एक फील्ड हम बनाते हैं अपनी आईडी के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 कॉलम ले लेता हूँ और गो। यहाँ पे मैं फर्स्ट फील्ड का नेम देता हूँ आईडी, और इसकी टाइप है इंट, और इसकी जो लेंथ है वो मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। और दूसरी इनपुट फील्ड का नेम मैं रखता हूँ नेम, और इसकी जो टाइप है वो मैं वार्चर कर देता हूँ, और इसको 255 कर देता हूँ। जो थर्ड फील्ड है उसका मैं नेम रख लेता हूँ ईमेल, और इसकी टाइप रखता हूँ वार्चर, और ये भी 255। अब यहाँ पे पासवर्ड है, जो लास्ट में रह गया हमारा पासवर्ड रह गया था, तो ये पासवर्ड का भी मैं कॉलम बना लेता हूँ, फील्ड बना लेता हूँ। और इसकी जो टाइप है वो मैं वार्चर रख लेता हूँ ताकि वो नंबर्स भी टाइप कर सके यूज़र, और अल्फ़ाबेट्स भी, इसको भी 255। अब आपने एक काम क्या करना है कि आपने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देना ताकि आईडी हमें टाइप ना करनी पड़े। जो हमारी डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट करती जाए। तो यहाँ पे मैं AI लिखा हुआ है जिस जगह पे, इसको आपने चेक कर देना। ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट भी लग गया, और ये इसने ऑटोमेटिकली इसको प्राइमरी की भी बना दिया। अगर आपकी ये प्राइमरी की नहीं बनती तो आपने यहाँ से प्राइमरी की बना लेना है इसको। अब हमारा डेटाबेस का पूरा काम इधर से हो गया। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें हमारा आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड का कॉलम बन चुका है, क्योंकि हमारी जो आईडी है वो प्राइमरी की भी बन चुकी है और ऑटो इंक्रीमेंट पे भी सेट हो गई है। अब ठीक है, यहाँ पे आपने जो चीज़ याद रखनी है कि हमारी डेटाबेस का क्या नेम है YYDB, और हमारे टेबल का क्या नेम है डाटा। अब हम वापस अपने कोड में जाते हैं, और यहाँ पे
सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है। और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको मालूम है कि हम PHP का टैग लगाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग PHP, और टैब प्रेस करें तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग वो खुद ही लगा देगा। और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ $कॉन के नेम से, और इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन स्टोर करता हूँ। और कनेक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं न्यू MySQLi और आगे पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले देना होता है हमारा होस्ट नेम। हमारा होस्ट नेम है लोकल होस्ट, और उसके बाद कोमा, और उसके बाद हमने देना होता है यूज़र नेम, वो है रूट, फिर कोमा, और उसके बाद हम पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड हमारा कुछ नहीं होता इसलिए इसको एम्प्टी छोड़ेंगे, फिर कोमा, और लास्ट में हमें देना होता है डेटाबेस का नेम। आपको भी मैंने दिखाया था कि हमारी डेटाबेस का नेम है वाइवा DB, ये हमारी डेटाबेस का नेम है, तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम दूंगा वाइवा DB। यहाँ पे हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम PHP का कोड लिखेंगे, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपने बॉडी के अंदर है, चाहे ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें। मैं नीचे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने PHP का काम करना है, जहाँ जिस जगह भी आपने HTML के अंदर PHP का काम करना है तो वहाँ पे PHP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लाजमी बनाना है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, अब इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा जिससे हम डाटा इनपुट की फील्ड से लेंगे और अपनी डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, ये हमारा बटन है इनपुट टाइप सबमिट, और ये इसका नेम दिया हुआ है सब। अब मैं कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ कि अगर सबमिट का बटन प्रेस हो गया है तो नीचे वाला जो भी कोड मैं लिखूँगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इफ़ इज सेट, यहाँ पे हमने मेथड बताना है, और मेथड हम देखते हैं कि मेथड हमारा ये पोस्ट है, $_पोस्ट, और उसके बाद ब्रैकेट, और इसमें हम लिखेंगे अपने बटन का नेम, कि बटन का नेम क्या था, वो था सब। हमने सब नेम रखा हुआ था, ये है बटन का नेम, और यही मैंने सब यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद आपको पता है इफ़ की कंडीशन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और इसके अंदर हमारा सारा कोड चलेगा। अगर तो ये बटन प्रेस हो गया जिसका नेम सब है तो नीचे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब इस जगह मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा $नेम के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, अपनी इनपुट की फील्ड जिसका नेम है उसमें से डाटा लेके मैं अपने PHP के वेरिएबल $नेम के अंदर स्टोर करवाऊँगा। उसके लिए आपने लिखना है $_, और कैपिटल में आपने लिखना है पोस्ट। ये आपका कैपिटल होना चाहिए, अगर ये स्मॉल हुआ तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। और इसका फील्ड का नेम है नेम और सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और अब मेरी जो दूसरी फील्ड है उसका नेम है ईमेल। अब इसमें से मैं ईमेल में से डाटा लूँगा, मैं यहाँ पे ईमेल का नाम दे देता हूँ ईमेल, और यहाँ भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नेम भी ईमेल ही रख लेता हूँ, ईमेल। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और अब तीसरी जो इनपुट है मेरी उसका नेम है पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम भी मैं पासवर्ड ही रख लेता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे ही वो बटन जिसका नाम सब है वो प्रेस होगा तो इनपुट की फील्ड से डाटा सारा लेके मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब इसके नीचे अब इस डाटा को मैं डेटाबेस के अंदर सेव करूँगा, तो उसके लिए हम SQL की क्यूरी लिखते हैं। मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ $SQL के नेम से, इसके अंदर मैं अपनी क्यूरी को स्टोर करवाऊँगा। किसी भी डाटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमारी इंसर्ट की क्यूरी यूज़ होती है। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, अपनी SQL की क्यूरी स्टोर कर रहा हूँ, जो मैं अभी लिखूँगा इंसर्ट इनटू के बाद आपने
अपने टेबल का नेम देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे टेबल का नेम है डाटा। ये हमारी डेटाबेस है वाइवा डीबी के नेम से, और ये हमारे टेबल का नेम है डाटा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डाटा, ये हमारे टेबल का नेम है डाटा, और आगे पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपने फील्ड के नेम लिखूँगा। ये हमारी जो फील्ड है, आईडी का आपको पता है कि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाया हुआ है, इसका डाटा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नेम, ईमेल या पासवर्ड का डाटा आएगा तो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम कोमा ईमेल कोमा और पासवर्ड। ये हमारे हो गए हमारी डेटाबेस के अंदर फील्ड के नेम। उसके बाद पैरेंथेसिस से बाहर आके आपने लिखना है वैल्यूज़। एस आपने लाजमी लगाना है यहाँ पे। अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो क्यूरी रन नहीं होगी। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं इन वेरिएबल्स के नेम लिखूंगा, ताकि इनके अंदर जो डाटा आया है वो डाटा डेटाबेस में सेव हो जाए। अच्छा, जब आप इनके नेम लिखेंगे तो आपने वही सीक्वेंस रखना है जो आपने ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस रखा है कि पहले नेम, फिर ईमेल और फिर पासवर्ड। अब जब मैं यहाँ पे वेरिएबल के नेम दूंगा तो यहाँ भी वही सीक्वेंस होगा, पहले नेम, फिर ईमेल और फिर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस वेरिएबल को और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद कोमा, फिर से वैसे ही, और इसको कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट, फिर कोमा, पेस्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन। ये एसक्यूएल की क्यूरी हो गई और इसको मैंने स्टोर कर दिया $SQL वेरिएबल के अंदर। और आपको पता है जब भी हम एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं उसको लाजमी रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, MySQLi _ query। ये हमारा फंक्शन है। पहले हमें यहाँ पे वो वेरिएबल देना होगा जिसके अंदर हमारा कनेक्शन पड़ा हुआ। तो आपको पता है कि हमारा कनेक्शन $कौन वेरिएबल में पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने उस वेरिएबल का नेम दे देना है $कौन, फिर कोमा, और उसके बाद आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर आपने एसक्यूएल की क्यूरी स्टोर की हुई है। इसमें एसक्यूएल की क्यूरी स्टोर की है, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और इसका पेस्ट। तो इसको मैं इफ़ कंडीशन के अंदर रख लेता हूँ ताकि चेक हो जाए कि क्या ये क्यूरी रन हो गई है, तो मुझे एक मैसेज हो जाए। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, और इसको इसके अंदर रखना है। इसको कट करता हूँ इधर से और इसमें पेस्ट, और यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू ट्रू। अगर तो वो क्यूरी जो $SQL वेरिएबल के अंदर पड़ी है, क्या वो क्यूरी अगर रन हो गई है, अगर तो वो ट्रू है तो फिर ये नीचे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके अंदर मैं एको करवा रहा हूँ रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड, और अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चलती तो वो एल्स में आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देगा एको समथिंग वेंट रॉन्ग सेमीकोलन। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करके इसका रिजल्ट चेक करते हैं। नेम निक और ईमेल nick@gmail.com और पासवर्ड है निक, और इसको मैं अब सबमिट करता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड, और अगर मैं डेटाबेस में जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड आ चुका है। हमने आईडी को इंसर्ट नहीं था किया, जो कि हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाया हुआ था। जैसे ही रिकॉर्ड 1 ऐड हुआ तो उसने वहाँ पे 1 लिख दिया। अगर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ,
सबमिट, और ये रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड, रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारा सेकंड रिकॉर्ड भी आ चुका है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया कि हमने फॉर्म बनाया, हमने फॉर्म से डाटा को लिया है और डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये तो काम सिंपल है, यहाँ तक हमने फॉर्म बनाया, यहाँ तक तो हमारा सिंपल फॉर्म है। हर फील्ड का नेम दिया था जिससे ये PHP के लिए, ताकि PHP इनको एक्सेस कर सके, और हमने एक बटन का नेम दिया था SUB सब। जैसे बटन क्लिक होता है हमारी इनपुट की फील्ड में से डाटा लिया जाता है और वेरिएबल में स्टोर होता है, और इसी तरह नीचे वेरिएबल में डाटा स्टोर हो रहा है। और बाद में हमने एक क्यूरी लिखी, क्यूरी हमारी इंसर्ट की क्यूरी है, वो हमने $SQL वेरिएबल के अंदर स्टोर की, और फिर हम क्यूरी को रन किया और साथ में चेक भी कर रहे हैं इफ़ MySQLi क्यूरी, और ये हमारा कनेक्शन .SQL, अगर तो ये क्यूरी रन हो गई है मतलब इक्वल टू ट्रू, तो ये हमें लिखा हुआ शो हो जाएगा रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड, और अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स में चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ये तो काम था सिंपल। अब हमें यहाँ पे एक बटन बनाना है, और जिस पे हम क्लिक करें तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, और नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे हमें जो भी हमने डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है वो हमें शो होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। इस जगह पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, और बटन के अंदर मैं एक एंकर टैग यूज़ करता हूँ, और एंकर टैग के अंदर मैं नेम लिखता हूँ गो टू नेक्स्ट पेज। ये मेरा बटन बन चुका है, लेकिन आपने देखा होगा कि एंकर टैग के अंदर मैंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक न्यू फाइल बनाता हूँ ताकि इसके अंदर मैं उस फाइल का रेफरेंस दे सकूँ। मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और सेव करते हुए आपने उसी फोल्डर के अंदर रहना जिसके अंदर आपकी पहली फ़ाइल पड़ी हुई थी। जैसे यहाँ पे index.php की पड़ी है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फ़ाइल का मैं नेम रख देता हूँ data.php, सेव। तो ये फ़ाइल मुझे यहाँ पे शो हो चुकी है। ठीक है, ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है फ़ाइल, मैं इसमें भी कोड लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे इस फाइल का नेम दे देता हूँ data.php। इसको अब मैं सेव करता हूँ और रिज़ल्ट को चेक करता हूँ। अभी यहाँ पे बटन मौजूद नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे बटन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है data.php, और यहाँ से मैं बैक भी जा सकता हूँ। अभी मैं गो टू नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, data.php के पेज पे, और यहाँ से मैं इस बटन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और data.php के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ गो टू फॉर्म, और यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं index.php, ये इस फाइल का नेम दे दिया, और अब सेव करते हैं और अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा बटन बन चुका है। अब मैं यहाँ पे इस फॉर्म पे जाता हूँ, वापस फॉर्म पे आ जाता हूँ, गो टू नेक्स्ट पेज, तो मैं इस नेक्स्ट पेज पे आ गया। ठीक है, अब इस जगह पे हम एक टेबल बनाएंगे जिससे हमारा सारा जो डाटा पड़ा हुआ डाटाबेस के अंदर वो इस जगह पे शो होगा। कोड के अंदर जाता हूँ इस जगह पे, और जब हम डाटाबेस का काम करते हैं तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो यहाँ से मैं इसी तरह कनेक्शन कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फाइल के साथ भी डाटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। अब इसमें मैंने काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। अब बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पे HTML का टैग बनाऊँगा और टैब को प्रेस करूँगा तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसके अंदर मैं नेम दे देता हूँ वाइवा, और इस बटन को यहाँ से कट करता
लेता हूँ और बॉडी के अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ हमें शो करवानी है वो हम बॉडी के टैग के अंदर रखते हैं। और इस जगह पे मैं सबसे पहले सेंटर का टैग देता हूँ, ताकि हमारा सारा डाटा सेंटर में शो हो, पेज के सेंटर में शो होगा। और मैं इस बटन को भी यहाँ से कट कर लेता हूँ और सेंटर में रख लेता हूँ, सेंटर के टैग के अंदर। अब सेंटर के इसी टैग के अंदर अब देखिए मैं बॉडी के टैग के अंदर हूँ और उसके बाद सेंटर के टैग के अंदर हूँ। ये है सेंटर का ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग, और इसमें हमारा बटन पड़ा हुआ। और अब इस जगह पे मैं टेबल का टैग लेता हूँ, टेबल, और इसके बाद टेबल को साथ ही हम क्लोज भी कर लेते हैं। आपको पता है जब भी हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम TR, TD, TH का टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल रो लेते हैं, TR, और TR को क्लोज भी यहाँ मैं कर देता हूँ, TR। और इन दोनों TR के अंदर मैं TH का टैग लेता हूँ, TH, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले सीरियल नंबर, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इस जगह पे लिखते हैं ID, फिर पेस्ट करता हूँ मैं, फिर इसमें लिखते हैं नेम, और ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, ये हमने टेबल की हेडिंग बना ली है। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पेज पे कुछ शो हो रहा है कि नहीं। रिफ्रेश, तो ये हमारे टेबल की हेडिंग शो होना शुरू हो गई है। अब इस जगह पे मैं PHP का काम करूँगा, जिससे मैं डेटाबेस में से डाटा को लूँगा और अपने वेरिएबल में स्टोर करूँगा। उसके लिए PHP का पहले टैग बनाएंगे, PHP टैब प्रेस करूँगा, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बन गया। इसके अंदर मैं SQL की क्यूरी लिखूँगा और क्यूरी को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। $SQL का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, अपनी SQL की क्यूरी, और वो क्यूरी है सेलेक्ट की। डाटा को डेटाबेस में से लेने के लिए हम सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे टेबल का नेम देना है, और आपको पता है कि हमारे टेबल का नेम डाटा है, ये हमारे टेबल का नेम है डाटा। सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट करो सारे का सारा डाटा, फ्रॉम डाटा, सेलेक्ट करो सारे का सारा डाटा जिस टेबल का नेम डाटा है। यहाँ से इसको सेमीकोलन, और आपको पता है जब भी हम क्यूरी लिखते हैं उसके बाद क्यूरी को रन करवाते हैं, तो रन करवाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक फंक्शन mysqli अंडरस्कोर क्यूरी और पैरेंथेसिस। ये हमारा फंक्शन है क्यूरी को रन करवाने का। और इसके बाद हम कनेक्शन का वेरिएबल देंगे, जिसके अंदर हमारा कनेक्शन पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है कॉन के अंदर, जो कि ये है ऊपर $कॉन, इसके अंदर हमारा कनेक्शन पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने कॉन लिख दिया और फिर कोमा, और उसके बाद हमने वो वेरिएबल देना जिसके अंदर हमारी क्यूरी पड़ी हुई है, वो हमारी पड़ी है $SQL वेरिएबल के अंदर। यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरी क्यूरी को जब हमने रन करवाया तो इसको मैं एक वेरिएबल में रख देता हूँ, $exe वेरिएबल। अब ये पूरी SQL की क्यूरी जो रन हुई है वो मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास कोई रो आई है रिकॉर्ड की या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा $रो के नेम से, और उसके अंदर मैं अपना एक फंक्शन यूज़ करूँगा mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रो, और इसके पैरेंथेसिस के ये हमारा एक फंक्शन होता है जो हमें नंबर ऑफ़ रोज़ बताएगा। और
इसके अंदर हमने वो वेरिएबल देना जिसके अंदर हमने क्यूरी रन करवा के स्टोर की है, वो ये है, इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। इसको मैं यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे सेमीकोलन। इस जगह पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ काउंट के नेम से और इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ 0। जितनी बार वाइल का लूप रोटेट करेगा ये काउंट इंक्रीमेंट करता जाएगा। यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे लाइन के नेम से, लाइन इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर assoc। ये हमारा एक फंक्शन होता है जिससे हम अपने डाटा को फैच करते हैं। इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं वो वेरिएबल दूंगा जिसमें मैंने क्यूरी को रन करवा के स्टोर किया था, वो एक्सी का वेरिएबल है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ये वाइल लूप की हैं और इसके अंदर मैं एक एक करके इसके अंदर जो भी डाटा हमारे पास आया है फैच एसोक फंक्शन से वो हमारा स्टोर हो गया डॉलर लाइन के अंदर। डॉलर लाइन वेरिएबल के अंदर हमारा सारा डाटा एक साथ पड़ा हुआ है, यानी कि नेम, ईमेल और पासवर्ड ये इकट्ठे पड़े हुए हैं। हम इन सबको अलग अलग करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ पहले $ID और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि इसके अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं यही वेरिएबल यूज़ करूँगा नीचे कि इसमें से निकाल लो किस चीज़ को, ID को। इसके अंदर जो ID पड़ी हुई है उसको निकाल लो, ID को निकाल लो और $ID वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे नेम कर देता हूँ और इस जगह पे नेम कर देता हूँ। अब डाटाबेस के अंदर जो नेम की फील्ड के अंदर डाटा पड़ा हुआ था जो इसके अंदर आया वो उठाओ और $नेम के अंदर स्टोर कर दो। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे अब करता हूँ ईमेल और इस जगह पे भी ईमेल। ये सिंपल एक वेरिएबल है, इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं है। लेकिन ये जो येलो कलर के अंदर है ये हमारी डाटाबेस के अंदर जो टेबल है डाटा का, उसके अंदर एक फील्ड है जिसका नेम ईमेल है। उस ईमेल की फील्ड में जो भी डाटा है वो इधर से उठाया जाएगा और $email के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पासवर्ड रह गया था, यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये हमारी जो इनपुट की फील्ड्स हैं वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे जो काउंट का वेरिएबल बनाया था उसको इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, $count प्लस प्लस। जितनी बार लूप रोटेट करेगा उतनी बार इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इस जगह पे मैं PHP का टैग क्लोज करता हूँ। अब इस जगह पे मैं TD का टैग बनाऊँगा, टेबल डाटा, और इसको मैं क्लोज भी कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं PHP का टैग बनाऊंगा क्योंकि मैं PHP का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो PHP का टैग ज़रूरी है। ये हमारे HTML के टैग्स हैं। जब हम HTML के अंदर PHP का काम करें तो PHP का टैग लाजमी लगाते हैं। PHP और टैब प्रेस किया, इसने टैग बना दिया। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एको करो, क्या एको करो, हमारा ये काउंट, पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया सेमीकोलन। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब पहले मैंने काउंट को यहाँ पे एको करवा दिया, अब मैं एको करवाता हूँ हमारी ID को जो यहाँ पे है। ठीक है, अब नीचे फिर पेस्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और इस जगह पे अब मैं करता हूँ नेम, $नेम जो इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाए। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं करता हूँ ईमेल, जो यहाँ में इसमें ईमेल पड़ा है वो प्रिंट हो जाए, और लास्ट में हमारा पासवर्ड ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये टैग है, ये वाइल लूप का टैग है।
और आपको पता है कि वाइल लूप का टैग हमने PHP के अंदर लगाया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे, ये इसका क्लोजिंग है, यहाँ पे मैं इसका ओपनिंग टैग भी लगा दूँगा ताकि ये PHP के टैग के अंदर ही रहे, ठीक है। और ये जो मैंने TD के टैग अपने लिखे हैं, इनको मैं TR के टैग के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि हमने पहले भी TR के टैग के अंदर काम किया था। TR के टैग के अंदर थे TH के टैग, तो इसी तरह इनको भी TR के टैग के अंदर रख देता हूँ, TR, और यहाँ पे TR क्लोज, TR क्लोज, ओके। ये अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कनेक्शन क्रिएट किया और उससे नीचे हमारी HTML का टैग है, फिर टाइटल का टैग, सेंटर में किया हमने अपना पूरा टेबल, और यहाँ पे टेबल का टैग है, टेबल रो, और फिर टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग है और टेबल रो क्लोज। फिर यहाँ से PHP का टैग ओपन हो गया और उसके अंदर हमने एक क्यूरी लिखी, सेलेक्ट की, और उसको हमने $SQL के अंदर स्टोर कर दिया। और फिर हमने क्यूरी को रन किया, रन करने के बाद उसको $exe के अंदर स्टोर कर दिया। फिर यहाँ से हम नम रो, अच्छा इसको भी आप डिलीट कर दें, इसको अभी हम यूज़ नहीं करते, नेक्स्ट में इसको यूज़ कर लेंगे, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। और इस जगह पे काउंट किया और इसको स्टार्ट कर दिया 0 से। यहाँ पे हमारा सेमीकोलन रह गया, हमने सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम वाइल का लूप लगा रहे हैं ताकि ये जितना भी इसके पास टेबल में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हर रोटेशन में एक रिकॉर्ड को ले आएगा, और जब तक ये टेबल एंड नहीं होता ये वाइल लूप रोटेट करता जाएगा। और इसके अंदर हम क्या लिखा हुआ है, MySQLi fetch assoc, ये जो डाटा को फेच करो, किस में से, $exe वेरिएबल के अंदर जो पड़ा हुआ है इसके अंदर। फेच assoc फंक्शन से हमारे पास जो भी डाटा आया हमने $line के अंदर स्टोर करवा लिया, और अब $line में से हम एक एक करके डाटा को अलग कर रहे हैं। और नेम को यहाँ से उठाया और $name के अंदर इसमें रख दिया, और ईमेल को लिया $email वेरिएबल में रख दिया, और $password को $password वेरिएबल में रख दिया। यहाँ पे जो येलो कलर में है ये हमारी डाटाबेस के अंदर टेबल है, जो डाटा का टेबल है उसके अंदर फील्ड के नेम है, ये जो येलो कलर में है। उसके बाद काउंट को ++ कर दिया। मैंने यहाँ पे PHP का टैग इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि इसके बाद मैंने HTML का TR का टैग लगाना था, तो TR का टैग लगाया मैंने। और आपको पता है TR के टैग के बाद हम यहाँ TH या TD का टैग लगाते हैं, यहाँ पे TD का टैग लगाया, और उसके अंदर मैंने एको क्या करवाया, $count। अब यहाँ पे PHP का टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ पे PHP का काम कर रहा हूँ HTML के अंदर। यहाँ पे मैंने एको करवाया $count, जो काम मैं यहाँ पे एको करवा रहा हूँ उसी तरह सेम वही काम यहाँ पे इन नीचे वाले कोड में भी हो रहा है। उसके बाद टेबल का टैग, ये हमारा बटन है जो हमने सबसे पहले बनाया था, और इसके अंदर हमने रेफरेंस दिया हुआ है index.php का, जो कि हमारी दूसरी फाइल है ये वाली index.php की। इस टाइम हम data.php की फ़ाइल में है, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं जाता हूँ गो टू नेक्स्ट पेज, और इस जगह पे जितना भी डाटा था डाटाबेस के अंदर वो सारा इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं है हमारे टेबल में, सो मैं थोड़ी सी इसमें CSS ऐड करता हूँ जिससे यहाँ पे बॉर्डर वगैरह सेट हो जाएंगे। मैं वापस कोड में जाता हूँ और इसी आपने फाइल में जाना है जिसका नेम है data.php। मैं इस फाइल में जाता हूँ और इस जगह पे ये हमारा हेड का टैग है, तो मैं इसके अंदर स्टाइल का टैग बनाता हूँ। स्टाइल लिखा और टैब प्रेस किया, उसने स्टाइल का टैग बना दिया, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेबल कोमा, कि टेबल को स्टाइल लगाना है ये वाला, और TH को लगाना है और TD को लगाना है। इन सब का मैंने नाम दे दिया एक साथ, और यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ की, और इसके अंदर अब मैं स्टाइल लिखूँगा कि बॉर्डर क्या करना है, बॉर्डर लगाओ 1px सॉलिड ब्लैक। और उसके बाद इसको पहले सेव करके चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, ये देखिए ये हमारा बॉर्डर लग गया, लेकिन ये डबल लाइन में आ रहा है, तो मैं इसको करता हूँ बॉर्डर माइनस कोलैप्स और कोलैप्स। इसको अब सेव करता हूँ,
रिफ्रेश। ये अब हमारी सिंगल लाइन आ गई है। अब अगर आप चाहें यहाँ पे इसका कलर चेंज करना, आप इसको रेड कर सकते हैं, ये रेड हो जाएगा, जैसे भी आप करना चाहें। अभी यहाँ पे बटन हमारा इसके साथ अटैच हो रहा है, तो इसको हम BR का टैग लगा के थोड़ा नीचे कर देते हैं, BR, और एक HR भी लगा लेते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। इसको हम HR को यहाँ लगाते हैं, इसके नीचे, रिफ्रेश, और ये गो टू फॉर्म, गो टू नेक्स्ट पेज। ये अब हमारा बिल्कुल रेडी है। आपने पहले ये फॉर्म बनाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे बटन बनाने हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे जाएं, और इस पेज पे आपका ये सारा डाटा शो हो जो भी आपकी डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर किसी भी जगह पे कोई इशू आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।